नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरे प्रेमियों, मेरे भक्तों, एक गांव में एक ऋषि रहते थे। शनिदेव महाराज के भक्त थे वो। बहुत भक्त, मतलब उनकी इतनी भक्ति थी शनिदेव महाराज में कि वो बस समझ लो उनकी सेवा, रोटी तो छोड़ देते थे मगर उनकी सेवा करना नहीं भूलते थे। उनके देश में एक राजा राज करता था। मेरे दोस्तों, वो लोगों को तरह तरह की बातें बताया भी करते थे। तो मान लो देखिए, एक डॉक्टर की दवाई सबको नहीं लगती है। ऐसा हो जाता है कि आप दवाई लेने जाओ तो हर डॉक्टर की दवाई हर किसी को लग जाएगी। बताइए, आप सोच के बताइए मेरे प्रेमियों। तो एक समय ऐसा हुआ, एक किसी ने अपनी समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने जब बताया तो वो जो है ठीक नहीं बैठा, कुछ उसे नुकसान हो गया। तो उसने बादशाह साहब की कचहरी में जाकर के उन जो ऋषि थे, जो शनिदेव महाराज के भक्त थे, उनकी शिकायत कर दी मेरे दोस्तों। राजा साहब तुरंत गुस्से में होकर के उन्होंने ना आगा देखा ना पीछा, बोले जाओ उस भक्त को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, और जो लोगों के साथ इस तरीके का मतलब नाटक करता है, ज्ञान फैलाने का नाटक करता है, उसे जो है 1 महीने तक भूखा रखो। जब 1 महीने का भूखा रहेगा तो उसे खुद ही याद हो जाएगा कि किसी को तड़पाना कैसा होता है, जब भूख से तड़पेगा तो। बोले ठीक है। अब मेरे भक्तों, सैनिक आते हैं उसके राजा के, और उस संत को, भक्त को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं मेरे भक्तों। देखिए, भगवान के भक्तों को मैं फिर भी यही कहूँगा, भगवान के भक्तों को तुम चाहे काल कोठरी में डाल दो या समरसेबिल के गहरे गड्ढे में डाल दो, भगवान का जो भक्त है ना, उसे कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों। भगवान की भक्ति का यही तो बस एक फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर हम एक सुराही में भी अंदर अगर हम चले गए, मान के चलिए, वैसे जाएंगे नहीं मगर एक बात है, कहावत है कि अगर हम सुराही में भी किसी तरीके से बढ़ गए उसमें अंदर, हमें ना तो इधर को हिलने की जगह, ना इधर को, हमारे सांस भी नहीं आ रही, और भगवान पे से हमारी सच्ची श्रद्धा तो हमें कुछ होगा नहीं, हम जिंदे निकलेंगे साकुशल ऐसे ही। तो मेरे दोस्तों, जब उस भक्त को काल कोठरी में डाल दिया, 1 महीने की सज़ा थी उसको, अपनी भक्ति में बैठ गया वो भगत। देखिए, जब भक्त भक्ति में बैठा, जब उसे 1 दिन बीचे, 2 दिन बीचे, 3 दिन बीचे, 4 दिन बीचे, देखिए भूख तो लगेगी मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमियों। ऐसा कौन है जिसे भूख ना लगे? जब भूख लगी मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमियों, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, अगर उसे तुम्हारी याद ना आए तो फिर बेकार है। भगवान तो भगत के बस में होते हैं मेरे दोस्तों। जब शनिदेव महाराज ने ये देखा कि मेरा भक्त भूखा है, 4 दिन हो गए, ऋषि रूप में प्रकट हो जाते हैं उसी काल कोठरी के अंदर मेरे दोस्तों। बोले भक्त वो भूख के मारे जो है बेहोश से हो गए थे उस समय, नाम जपना नहीं भूला था मगर हृदय में जो है जप चल रहा था मेरे दोस्तों। ऋषि ने अपनी जो उन्होंने झोली डाल रखी उसमें से खाना निकाला और खिलाया। बोले खाओ बेटा। बोले आप कहाँ से आए? बोले मुझे भी सज़ा दी गई है, उन्होंने ये कहा। तो मेरे दोस्तों, खाना खिला करके चले जाते हैं। वो खाना कै दिन चलता? 4 दिन के बाद देखिए फिर आते हैं शनिदेव महाराज साधु का रूप धरकर। भक्त की फिर वही हालत थी, यानी कि उन्होंने इसी तरीके से, मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, मेरे दोस्तों, मेरी माता बहनें, ज़रा ध्यान से सुना करें। देखिए ये बातें, इन बातों से कभी किसी का बुरा नहीं होगा और आपके मन बदलेंगे, और मन बदलने के साथ साथ हमारी आत्मा से जो गंदगी जम गई है ना आत्मा के ऊपर, वो देखिए धीरे धीरे उतर जाएगी। तो आप सब लोग इन बातों को सुना करें। 5 मिनट तो दे ही दिया करें इन बातों के लिए। देखिए पूरा दिन पड़ा, 24 घंटे में आप कुछ भी देखो, कुछ भी करो, मगर जब ये बातें आप सुन लोगे तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, किसी ने यार ऐसी बातें बताई थी, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैल जो है बचा रहेगा आपकी आत्मा से जमने। तो मेरे दोस्तों, 1 महीने तक यही चलता रहा। 1 महीने के बाद जब बादशाह ने बोले जाओ लेके आओ, मरा है जिंदा ठाकर के लेके आओ। तो मेरे दोस्तों, जब उसको लेकर के आए तो भगत बढ़िया था, वो जैसा उन्होंने बंद किया था वो लेकर के आगे राजा के दरबार में। बोले ये है वो। बोले भाई तू 1 महीने तक खाना नहीं खाया तूने? बोले नहीं, मैंने तो खाना रोज खाया। बोले तुझे खाना किसने दिया?
बोले खाना मुझे जिसकी मैं भक्ति करता हूँ उसने दिया। बोले तो फिर तूने उसे, जब तू इतना बड़ा भगवान का भक्त है तो फिर उसको गलत बात क्यों बताई तेने, उसका नुकसान क्यों हुआ? तो राजा से वो बोला, राजा साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये अपने कर्मों का फल है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो कर्मों का फल देने में कोई देवी देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और कर्म अच्छे हैं तो कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। ये देख करके राजा के उसकी बात समझ में आ जाती है। बोले वाकई में ये भक्त है भाई। राजा ने उसे नहवाया धोया, क्षमा मांगी और शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव महाराज मुझे माफ़ करें, मैंने आपके भक्त को इतनी पीड़ा दी। और उन्हें साकुशल जो है कपड़े उपड़े पहनाकर विदा किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रेमियों, मेरी माता बहनों, भक्ति किसी की भी करोगे तो भगवान भक्त का साथ छोड़ते ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ ये बात। किसी भी हालत में रहोगे भगवान आपका साथ अवश्य देंगे। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, चैनल को फॉलो कर लें और स्वस्थ रहें मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, मस्त रहें भक्ति में भगवान की। जय सिया राम।